अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। क्या आप अपील कुनिंदा को गिरफ्तार करना चाहते हैं? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए, किसी अदालती फैसले में गिरफ्तारी का हुक्म नहीं, हमें अपीलों की बहाली पर भी कोई एतराज नहीं। इश्तिहारी ने सरेंडर कर दिया है तो अपील बहाल होनी चाहिए। नैब प्रोसिक्यूटर के अदालत में दलाइल। चीफ जस्टिस ने कहा अपील बहाल होने पर जमानत का स्टेटस क्या होगा? प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि आप अपील कुनिंदा से दोबारा जमानती मचलके ले लें। ज्यादा से ज्यादा अदालत नवाज शरीफ से नए जमानती मचलके तलब कर सकती है। वकील आजम नजीर तारड़ ने कहा अपीलें बहाल होने पर हिफाजती जमानत की दरखास्त गैर मौसर हो जाएगी। नवाज शरीफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। सहाफियों के सवालात का जवाब देने से गुरेज। सहाफी ने कहा इलेक्शन की तारीख का मुतालबा करेंगे। साबिक वजीर आजम ने जवाब दिया पहले यहाँ से तो फ्री हो जाएं। कौम के मुजरिमान का एहतसाब होने के सवाल पर नवाज शरीफ मुस्कुरा दिए। बोले सिविलियन बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। 1947 में भी सिविलियन बालादस्ती की वजह से आज़ाद हुए। अदालती फैसले के बाद शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ को मुबारकबाद। इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान ने कहा है कि सदर मुमलिकत के इंटरव्यू के दौरान इलेक्शन बारे तासुर गया कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाए। इलेक्शन कमीशन इस तासुर को ज़ायल करने के लिए उसकी पुरजोर तरदीद करता है। हल्का बंदी का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। एतराज़ात दायर करने का दूसरा मरहला कल मुकम्मल हो जाएगा। 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया कर देगा। प्लान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल है। इसमें किसी किस्म का अबहाम नहीं। नवाज शरीफ वापस आ गए हैं। अब इलेक्शन का ऐलान हो जाना चाहिए। कार्रवाई मुकम्मल करके जल्द से जल्द इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाए। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि निगरान हुकूमत भी सही काम नहीं कर रही। आइन और कानून के मुताबिक निगरान हुकूमत कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकती जो आगे वाली हुकूमत जारी ना रख सके। इलेक्शन कमीशन का एलामिया था जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करा देंगे। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाने पर बेचैनी खत्म हो जाएगी। सारे रिलीफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का शिकवा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले 5 माह से जमानत पर हूँ फिर भी तंग किया जा रहा है। स्पेशल इंसाफ क्या सिर्फ शरीफों के लिए है? इंसाफ वो है होता हुआ नजर भी आए। उधर शुगर मिल्स कोटा केस में परवेज़ इलाही डिस्चार्ज। लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। साबिक वज़ीर आला को एंटी करप्शन हुकाम ने अदालत में पेश किया। तहरीके इंसाफ के रहनुमा यास्मीन राशिद का नवाज शरीफ को चैलेंज। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बोली नवाज शरीफ इतने बहादुर हो तो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़कर दिखाओ। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है जिसने इलेक्शन लड़ना है वो बाहर हो। ये बात पहले से कंफर्म है कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। उमर सरफराज चीमा कहते हैं 6 माह हो गए, झूठा केस है, अभी तक जेल में रखा हुआ है। ये हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना चाह रहे हैं। हमने PTI छोड़नी होती तो तब ही छोड़ देते। इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन और IG अकबर नासिर खान को तब्दील करने का कह दिया। इलेक्शन कमीशन ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को दोनों अफसरान के तबादले के लिए मरासला भी भेज दिया। उधर वफाकी वज़रा का आम इंतखाबात में असरअंदाज होने का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस जारी कर दिया। समाअत मंगल तक मुलतवी। यकम नवंबर से गैर मुल्कियों के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। हर खानदान को 50,000 अफगान करेंसी ले जाने की इजाज़त होगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि पाकिस्तान में 2 तरह के लोग गैर कानूनी मुकीम हैं। एक बगैर दस्तावेज और दूसरे नादरा से जाली शनाख्ती कार्ड रखने वाले। गैर कानूनी मुकीम अफराद की निशानदही कर ली गई है। इस पर कोई समझौता नहीं होगा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि गैर मुल्की रज़ाकाराना तौर पर वापस चले जाएं तो बेहतर है। 1 नवंबर से एक्शन होगा।
कोई गैर कानूनी मुकीम नहीं बचेगा। अफगानियों को बलोचिस्तान के रास्ते भेजेंगे। 2 लाख गैर कानूनी गैर मुल्कियों की शनाख्त कर ली गई। हमने बहुत मेहमान नवाजी कर ली। जाली शनाख्ती कार्ड बनवाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आला सिंध ने घोटकी में पुलिस ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कच्चे के डाकों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन से मुतालिक इजलास। सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाकों की टैगिंग की गई। ऑपरेशन की हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने के लिए इजलास बुलाया जाएगा। दोनों सूबों के IGs के माबैन बाहमी मुशावरत और इतलात को शेयर करने का फैसला। मकबूल बाक़िर ने कहा है कि हमारी तरफ से हर किस्म की तैयारी की गई है। माली बहरान ने PIA परवाजों को उड़ान न भरने दी। मजीद 49 परवाजें मनसूख कर दी गई। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, सक्खर, मुल्तान समेत अंदरूने मुल्क जाने वाली मुतादिद परवाजें मनसूख। कराची से दुबई, फैसलाबाद से मस्कत, लाहौर से दोहा जाने वाली परवाजें भी कैंसिल। बैंक्स ने फौरी कर्ज के लिए हुकूमती गारंटी न मिलने पर ताहाल रकम जारी न की। परवाज मनसूखी से PIA को योमिया करोड़ों रुपए का नुकसान। तहरीक लब्बैक को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात पर क्लीन चिट मिल गई। फैजाबाद धरना केस में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस नहीं। स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट मुताबिक तहरीक लब्बैक को 15 लाख ममनुआ जराए से मौसूल हुए। तहरीक लब्बैक पार्टी के लिए 15 लाख की रकम आटे में नमक के बराबर है। छोटी रकम को गैर मुल्की फंडिंग करार नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी के बाद तहरीक लब्बैक के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी। श्रीलंका के खिलाफ मैच में पूरी इंग्लिश टीम 34वें ओवर में 156 रन पर ढेर। जोनी, मिलान, रूट और बटलर फिर नाकाम। बेन स्टोक्स 43 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जोनी ब्रिस्टो 30, डेविड मिलान 28, जोए रूट 3 रन बनाकर आउट हुए। हदफ के ताकुब में श्रीलंका की बैटिंग जारी। शिकस्त की सूरत में इंग्लिश टीम का सफर तकरीबन तमाम हो जाएगा। वर्ल्ड कप में मुसलसल 3 शिकस्तों के बाद शाहीन का अगला इम्तिहान। पाकिस्तानी टीम कल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बगा की जंग लड़ेगी। उसामा मीर की जगह मोहम्मद नवाज को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान। फखर जमान को इमामुल हक की जगह शामिल किया जाए या नहीं, टीम मैनेजमेंट में मुशावरत जारी। हारिस रऊफ की जगह वसीम जूनियर को टीम में शामिल करने पर गौर। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप में कामयाबियां समेटने के लिए पुरअज़्म खिलाड़ियों के हौसले बुलंद करते हुए कहा, जब हम गिर कर उठते हैं तो फिर टॉप पर आ जाते हैं। हम ऐसा कई बार कर चुके हैं। एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रखेंगे तो आसानी होगी। मिकी आर्थर की PCB डिजिटल से बातचीत। टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने का अज़्म। बोले, पाकिस्तान टीम अब जुम्मे का मैच जीतने के साथ वर्ल्ड कप में नया मोड़ इख्तियार करेगी। पाकिस्तान टीम अपनी बुनियादी बातों और डिसिप्लिन पर कारबंद रहे तो किसी को भी हरा सकते हैं। वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीली के लिए इंजमामुल हक और कप्तान बाबर आजम को फ्री हैंड दिया। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी की शायकीन और क्रिकेटर्स से कौमी टीम को सपोर्ट करने की अपील। कहा, मुतवातर नाकामियों पर शायकीन क्रिकेट के जज्बात और एहसासात का अंदाजा है। मुश्किल सूरत हाल में कप्तान बाबर आजम और टीम की हौसला अफजाई करें। उम्मीद है टीम आइंदा मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेगी।